Good afternoon, everyone. So, today we are going to revise unit number fifth, that is human evolution. और इस यूनिट के अंदर we have just only one chapter, that is human evolution. तो इस चैप्टर के अंदर what we have studied, that what is evolution, the process of slow and gradual changes to form a complex organisms. Then we have studied about the bipedalism. What is bipedalism? What is the advantage of that? Then the main topic is the human evolution, in which we have studied about the different ancestors of the humans, started with the Dryopithecus and then Ramapithecus, and after that different another ह्यूमन एंसेस्टर्स जिनको हमने स्टडी किया था, उनके कैरेक्टर स्टडी किए थे सारे डायग्राम के बेस पे। हमने देखा था कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए थे अप टू मॉडर्न मैन। देन वी हैव थ्योरीज फॉर एवोल्यूशन। वी हैव टू थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, theory of Lamarck, that is inheritance of acquired characters, and the last theory is Darwin theory, theory of natural selection। तो ये सारा हमारा कॉन्टेंट था जो हमने किया था जब हमने चैप्टर किया था। आज हम इसको ये करेंगे। कल हमने एक कंसेप्ट किया था पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की हमने बात की थी कि पॉपुलेशन के चांस इंक्रीज़ जो हैं उनके क्या रीजंस क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसके, ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे हमने जो कंसेप्ट थे वो क्लियर किए थे। आज हम ह्यूमन से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन एवोल्यूशन। और इसमें से ज़्यादा पेपर तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है, सेक्शन बी के अंदर, एंड 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए के अंदर, दैट वुड बी ऑफ 2 to 3 मार्क्स। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द फिगर शो एन एप मैन। दिस इज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमन। द फिगर शो एन एप मैन, आइडेंटिफाई हिम। तो हमने वी हैव टू टेल द नेम ऑफ द दिस एंसेस्टर और द एप मैन। तो इट इज़ होमो, दिस इज़ होमो हैबिलस। कैसे हम बता सकते हैं कि इसकी बॉडी जो होती है वो पहले तो ये इरेक्ट है तो काफ़ी, ठीक है। दूसरा, इसकी बॉडी ह्यूमन जैसी होती है, प्लस इसका जो फेस होता है वो एप लाइक होता है। बॉडी जो है दैट इज़ ह्यूमन लाइक, बट फेस इज एप लाइक, so it is homo habilis. What type of locomotion they showed? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो कितने पैरों पे चल रहा है? 2 पैरों में। तो लोकोमोशन किस टाइप की इसकी? इट इज़ बायपैडलिज्म। इट इज़ बायपैडलिज्म जो हमने पढ़ा था। व्हाट इज़ देयर क्रेनियल कैपेसिटी? इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है जो हमने स्टडी की थी? क्रेनियल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो क्रेनियल कैपेसिटी है कि जो इनका ब्रेन है वो क्रेनियम नाम के एक बोन के अंदर होता है। तो ब्रेन को अगर बाहर निकालें तो क्रेनियम के अंदर जितनी खाली जगह होगी, वॉल्यूम होगी, वो इसका क्या होगा? क्रेनियल कैपेसिटी होगी। ह्यूमंस का बॉडी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रेन होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी साइज, सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रेन होता है। तो इनकी जो क्रेनियल कैविटी है उसकी जो वैल्यू थी दैट इज़ इन बिटवीन 650 और सम बुक्स 660 भी लिखा होता है टू 800 cc, ठीक है, cc यूनिट है। तो दैट इज़ द वॉल्यूम और द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ दीज एप मैन? इन एप मैन्स के जो स्पेशल फीचर्स हैं वो क्या हैं? वही कि बॉडी ह्यूमन लाइक है, फेस जो है वो एप लाइक है। व्हाट इज़ देयर हाइट? इनकी हाइट कितनी थी? तो ये कुछ सम अराउंड 150 सेंटीमीटर ये जो थे वो टॉल थे, 150 सेंटीमीटर। यहाँ तक इनकी मोर और लेस कुछ 1-2 पॉइंट्स का प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसके अराउंड ही इनकी हाइट थी।
150 सेंटीमीटर टॉल, जो कि 4.5 टू 5 फीट के बीच में अप टू हो सकता है इनका, 4.5 टू 5 फीट के बीच में हो सकता है. सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन यू गोइंग टू गेट इन द एग्जामिनेशन. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तो उसी डायग्राम से इनके सारे कैरेक्टर्स को जो है वो पूछा गया. हियर द क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज ह्यूमन पिन्ना एंड मसल नेम्ड एज एक्स. तो हेयर एयर शो किया गया, इस एक्सटर्नल एयर को हम पिन्ना बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ मसल शो की गई हैं जिनको नेम एक्स बोला गया है. सो फर्स्ट हमने ये बताना व्हाट इज दीज मसल्स. सो एक्स इज ऑरिकुलर मसल्स, दीज आर कॉल्ड ऑरिकुलर मसल्स. तो नेम देखें इसका कैसे है, ऑरिकुलर मसल्स. दीज आर ऑरिकुलर मसल्स. इन मसल्स का काम क्या होता था कि ये जो पिन्ना होता है इसको मूवमेंट करने में ये हेल्प करते हैं. जैसे हमने देखा हुआ है कि देखा होगा आपने कि जैसे जो काउज और बफलोज होती हैं, तो वो अपने जो कान होते हैं, बाहर के जो पिन्ने होते हैं उनको मूव कर सकती हैं, आगे पीछे कर सकती हैं. हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो इसको मूव करने के लिए जो मसल्स थी ये नॉन फंक्शनल हो गई हैं. अभी हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इन मसल्स का कोई ज़रूरत नहीं, इस फंक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो गई हैं, नॉन फंक्शनल हो गई हैं. तो व्हाट इज़ एक्स, ऑरिकुलर मसल्स. वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेस्टिजियल. वेस्टिजियल क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ डिसयूज ऑफ दिस ऑर्गन. इसका ऑर्गन्स मतलब कि ये जो मसल्स हैं ये हमारे अब किसी काम की नहीं, तो इसलिए इनको वेस्टिजियल बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू लेमार्क व्हाट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑर्गन. तो ये वेस्टिजियल हुआ क्यों, अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये को कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने ये ऑर्गन को डेवलप कर दिया, ड्यू टू डिसयूज. यूज़ ही नहीं हुआ तो ओवर द टाइम बॉडी में वो चीज़ ऐसे ही पड़ी रही, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक वो यूज़ ही नहीं हुई, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया. हाउ मैनी सच वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स कितने प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर. तो मोर देन 50 ऑर्गन्स, 50 ज़्यादा ही इनका नंबर होगा. आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन ही की गई है, और बहुत सा आपकी बुक में बहुत कम ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स की एग्जांपल दी गई है, ठीक है. तो 50 प्लस जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, इनका नंबर हो सकता है बॉडी के अंदर. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5. इट हैज़ ऐसे ही 10 मार्क्स में क्वेश्चन डिवाइड होते हैं. तो दिस क्वेश्चन हैव 5 सब पार्ट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 वर्ड्स टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन. आपने कुछ 3 वर्ड्स बताने हैं जिसमें आप एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकें. यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन स्टिल हमने ये पूरा क्वेश्चन करना है तो हमें करेंगे ये. तो 3 वर्ड्स जो हो सकते हैं दैट इज़ ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली. ग्रेजुअल है. सेकंड वर्ड इज मॉडिफिकेशन. तो जो आप वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज ग्रेजुअल, देन मॉडिफिकेशंस होती हैं, इससे चेंजेस आते हैं, एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज. बहुत स्लोली ये मूव कर मतलब कि प्रोसेस होती है इसकी. मॉडिफिकेशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो दीज आर द 3 वर्ड्स जिसके थ्रू हम जो एवोल्यूशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज द नेक्स्ट द सेकेंड पार्ट. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो
यहाँ पे बोला गया कि फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट जिसके वजह से हम सेलेक्ट किए जा सकते हैं नेचर के द्वारा, और अडेप्ट करके हम नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए जा सकते हैं। इसको आपने बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके नीचे ही एग्जांपल गिवन है, ये वाले क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चंस के हिंट दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर्स में ही। देखें इधर, जैसे इधर दिस इज़ द डियर लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि जिराफ का इंसेस्टर है। तो इसके अंदर जब एवोल्यूशन हो तो धीरे धीरे ये जिराफ बना। तो जो ये डियर लाइक इंसेस्टर था